देखिए, डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवी डॉक्टर अभिषेक की यानी कि सोच है, ग्रामीणों की मांग पर यह विद्यालय भ्रमण किए। यह विद्यालय बहुत पुराना है, एकदम जर्जर स्थिति में है। यह पीतवास हाई स्कूल की बुनियाद जितनी पुरानी है उसे पुनः जीर्णोद्धार की जरूरत है। ग्रामीणों को मांग पर डॉक्टर साहब ने सांत्वना दिया कि हम आपकी आवाज़ को यहाँ व्यवस्था करेंगे, मांग करेंगे कि यह जर्जर स्थिति में सुधार हो, जीर्णोद्धार हो इस विद्यालय का, कि बाढ़ वाला एरिया क्षेत्र का ये एक अनोखा विद्यालय है जिसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है इस विद्यालय को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि कखनी छत गिर जाएगा कोई पता नहीं है। ऐसे समाज सेवी डॉक्टर साहब अभिषेक कुमार का मैं हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़ चैनल से उनकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास बहुत से पैसा है, सब चीज़ है, लेकिन ऐसे अभिषेक कुमार ऐसा डॉक्टर है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, शिक्षा में दान कर रहे हैं। और ऐसे डॉक्टर को भगवान के रूप हैं, जो शिक्षा ही सबसे बड़ा पूंजी है। के ज्योति पुंज फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अभिषेक जी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़। अभी मैं पहुंचा नवतपुर के पीतवास ठकुरबाड़ी में, जहां पर कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। मैं रूबरू कराता हूं हमारे संस्था के प्रभारी से। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर जी। अब अपना परिचय दें सर। हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़ में आपका पहले तो स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है और एक समाज सेवी संस्था ज्योति पुंज फाउंडेशन का संचालन करता हूं, और उसके माध्यम से सदा समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, दलित हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच जा कर के उनकी सहायता करने का प्रयास करता हूं। और लोगों से आह्वान करता हूं, बाकी लोगों से भी, जिसके जिसके पास सामर्थ्य है, यथाशक्ति सब लोग समाज हित में, लोक हित में निरंतर कुछ न कुछ योगदान करते रहें। कहा जाता है डॉक्टर दूजा भगवान होते हैं। आप तो रोगी के रोग का इलाज करते हैं, साथ से साथ उन गरीब वंचकों के लिए आपके सोच के लिए हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़ के से स्वागत है आपका। किस तरह से आप सोच रखे हुए हैं, तो सेवा ही धर्म है। तो आप सेवा करने के लिए आए हैं कि अब ये लोग पूछा कि राजनीति करने के लिए? ये तो देखिए, सेवा आज से नहीं कर रहा हूँ, लंबे समय से यहाँ आना पहली बार हो रहा है। लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, और कोई राजनीतिक मतलब इसका मत निकालिए। मैं पुनः बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। और आप और हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको यथाशक्ति समाज के अंदर अच्छे कार्यों में सहभागिता देनी चाहिए। और हर किसी को कोई आवश्यक नहीं है कि हर कोई राजनीतिक मंशा लेकर के ही किसी कार्य को करे। मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, और बुद्धि से ही आदमी जानवर से अलग हुआ है। ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टर साहब को हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज़ की ओर से पुनः स्वागत है कि आपने आह्वान किया कि जिसके पास धन दौलत अगर है, यथाशक्ति है, तो दान कीजिए। दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इंसानियत बड़ा धर्म है। इस पर सर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आपने सारी बात तो कह दी, बोलने के लिए छोड़ा क्या है? आपने तो कह दिया, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और कोई भी जो सही सोचने वाला व्यक्ति होगा, सही दिशा में जिसकी सोच है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि सबसे बड़ा धर्म और मजहब इंसानियत है। और हर किसी को मानव धर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, और अपने बीच में जो भी लोग वंचित हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए सदा खड़ा रहना चाहिए। आपने सर कहा कि जो वंचित उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके पास समय। अगर इसी तरह से सारे हिंदुस्तान के लोग जिनके पास भगवान ने पूंजी दिया है, भगवान ने कुछ दिया है, अगर इसी तरह से लोगों का सेवा करें, तो बिहार या भारत जो जगत गुरु है वो जगत गुरु बना रहेगा। क्योंकि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय यही था। तो सर विद्यालय के बारे में आपका शिक्षा बहुत चौपट हो गया है। अब डॉक्टर बना बड़ा मुश्किल है गरीब लोगों के लिए। नहीं, गरीब हो अमीर हो, शिक्षा जो है मौलिक शिक्षा और मौलिक स्वास्थ्य, मौलिक शिक्षा और मौलिक स्वास्थ्य सभी वर्गों को, सभी लोगों को, गांव हो, देहात हो, शहर हो, मौलिक शिक्षा, मौलिक स्वास्थ्य की सुविधा सबों को ऐसी होनी चाहिए कि किसी को निजी अस्पताल में, निजी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करने में लगे हैं। आज हर कोई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए लायक है। सरकारी विद्यालय केवल डिग्री देने के लिए खोला गया है, केवल परीक्षा देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए खोला गया है। शिक्षा स्तर चौपट है, तो शिक्षा के साथ साथ आप स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो निरोगी काया सबसे बड़ा, हेल्थ इज वेल्थ। इस पर आप क्या कहिएगा सर? बस आपने मेरे मन की बात कह दी, आप तो स्वयं सारी बात कह दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसका अनुमोदन कर रहा हूँ। आपने जो कहा 100% मैं सहमत हूँ। और आप चौथा खंभा, समाज के प्रहरी हैं। आपका भी कर्तव्य है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हाथों को भी आप मजबूत कीजिए। और जो ये संदेश हम देना चाह रहे हैं समतामूलक समाज बनाने का, उस संदेश को भी आप आगे समाज के बीच बढ़ाने का काम करें।
हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज चैनल में आपने देखा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब ने जो मानव सेवा का काम किया है उसके लिए हिंदुस्तान पर्यटन न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद साहब।